मेरा थाने में एक सिरसा बदन गांव है। 24 अप्रैल को वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया और मूर्ति तोड़ने के बाद 54/25 ये अपराध पंजीकृत हुआ। सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि मूर्ति न सिर्फ एक बार, 1 महीने में उस मूर्ति को 3 बार तोड़ा गया और पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया। इस बीच में पूरे देश और प्रदेश में ये देखने को आया है कि प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करने की जगह उस टूटी हुई मूर्ति की जगह दूसरी मूर्ति लगा देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप प्रशासन के अधिकारी हैं, अगर कोई गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है, तो उसके खिलाफ आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये समाज सुधार का काम आपका काम नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई घटना हो जाती है, उस घटना के बाद एक प्रभावी जब कार्रवाई होती है तो उसका एक संदेश जाता है और संदेश जाने के बाद फिर भविष्य में इस आशय की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि 54/25 जो अपराध पंजीकृत हुआ भगवान बुद्ध की मूर्ति टूटने के बाद और ताबड़तोड़ 1 महीने में 3 बार ये मूर्ति टूटी, ये निश्चित रूप से जनता का विषय है। और उसका एक सबसे दुखद पहलू और चिंता का पहलू ये भी है कि पुलिस की मौजूदगी में 2 और 3 बार मूर्ति टूटी। पूरे उत्तर प्रदेश में आज स्थिति ये है कि कहीं जहाँ अम्बेडकर की मूर्ति टूटती है, भगवान बुद्ध की मूर्ति टूटती है, ये नई मूर्ति स्थापित कर देते हैं। अपराधियों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त कार्रवाई नहीं होती। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ भी कहे लेकिन अपराध बढ़े हैं। हम जो राजनीति करने वाले लोग हैं क्या कहते हैं एक अलग सवाल है, लेकिन सरकार आंकड़ों से नहीं चलती, सरकार जनविश्वास से चलती है, जनता के भरोसे से चलती है। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को नापने का पैमाना इससे अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता। अभी थोड़े दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में टिप्पणी की है। तो लगता है ऐसा है कि जो मदान्ध लोग हैं, अपराधी लोग हैं, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनको ये संदेश है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके दिल की सरकार है, अपने मन की सरकार है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण है, सोच है, संस्कृति है, उसी के हिसाब से समाज की शक्तियाँ संचालित होती हैं। और मैं समझता हूँ आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में अपराधियों की धारणा ये है कि सरकार हमारे मन की सरकार है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। जहाँ तक बुद्ध की और डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति टूटने का सवाल है, ये एक जहनीत है, ये मानसिकता है। और ये उसी मानसिकता के लोग हैं कि जब हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बना रहे थे तो उस जहनीत के लोगों का कहना यह था कि जब हिंदुस्तान में मनु महाराज का संविधान मौजूद है तो देश में किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। 1949 में महिलाओं का अधिकार दिलाने के सवाल पर, हिंदू कोड बिल के सवाल पर इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की अर्थी निकाली थी और उसमें आग लगाई थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने 55 साल तक हिंदुस्तान के राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार नहीं किया। तो एक मनोवृत्ति के लोग हैं। अभी आपके अखबारों में छपा है, आपके चैनलों पर चल रहा है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय है मध्य प्रदेश का, वहाँ की खंडपीठ है ग्वालियर में। मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के 3 बार आदेश होने के बावजूद भी वहाँ कुछ शरारती लोग डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर के हाईकोर्ट प्रांगण में नहीं लगने दे रहे। ये कैसा तमाशा है कि मनु की मूर्ति लगी हुई है जयपुर हाईकोर्ट में, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लग सकती। ये तमाशा बना हुआ है पूरे देश में। समाजवादी पार्टी की लड़ाई इसी जहनीत से है, मानसिकता से है। ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, ये कमजोर वर्गों के खिलाफ है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के खिलाफ है, ये भगवान बुद्ध के दर्शन के खिलाफ है। और मैं अपेक्षा करूंगा इस गांव में आज जाने के बाद, हम अपने पार्टी के सभी साथी नेताओं के साथ गाँव में गए थे, तत्काल जो अपराध पंजीकृत हुआ इस पर कार्रवाई हो। और सबसे अहम सवाल है कि पुलिस की मौजूदगी में जब मूर्ति टूटी है तो या तो कहा जाए कि पुलिस का ये निकम्मापन है या पुलिस इस धंधे में शामिल है। ये 2 बड़े सवाल हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि अलीगढ़ प्रशासन, एटा प्रशासन अविलंब इस पर कार्रवाई करेगा, वरना हम अपने पार्टी के साथियों को बैठाल करके, सोच करके, मीटिंग करके भविष्य की रणनीति तैयार करेंगे। 2027 को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थिति रहनी है, क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? तो 2 बार से तीसरा टर्म होगा, तीसरी आज मैं समझता हूँ इसी से काम चला लो।
इसके बाद बात कर लेंगे। बाबूजी एक चीज़ और है, जिस तरीके से देखा जाए चंद्रशेखर रावण के ऊपर एक व्यक्ति के आरोप लगे हैं, उनके शोषण होने, क्या लगता है वो दलित नेता है उस तरीके के? मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करना।